नमस्कार दोस्तों। जब भी हम सोलर सिस्टम लेने जाते हैं किसी एक डीलर के पास, तो मान लीजिए वो हमें 1,00,000 रुपये का प्राइस बताते हैं, लेकिन किसी दूसरे डीलर के पास जाते हैं तो कहते हैं 1,10,000 रुपये लगेगा। ऐसा क्यों होता है मैं यही बताता हूँ। ये 2.5 kVA का इन्वर्टर है। मान लीजिए ये इन्वर्टर सेम है, लेकिन इसके पीछे जो एसेसरीज़ हैं इसकी कीमत में देखिए कितना बड़ा अंतर होता है। कस्टमर अक्सर वही होता है कि किसी ने बताया 1,00,000 रुपये, किसी ने बताया 1,10,000 रुपये। तो ये क्यों होता है ये आप खुद जान जाएंगे। देखिए, ये देख रहे हैं, ये AGB है 4 in 1 out। अब इसके साथ ये देखिए, ये भी 4 in 1 out है। ये 4 in के लिए है और देखिए 1 out, दोनों एक ही चीज़ हैं। 4 in 1 out ये भी है 4 in 1 out। अब लेकिन अंतर क्या है, ये डायरेक्ट सिस्टम है। अगर मान लीजिए कि पैनल में आप ये लगा के अपने इन्वर्टर तक कनेक्ट किया है, किसी दिन चूहे ने कोई काट दिया या किसी गलती से AC जो आपका DC जो वायर आ रही है प्लस माइनस की किसी प्रकार आपस में टच हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये अगर लगा हुआ है आपके इस प्लांट में, तो आपके सारे पैनल शॉर्ट सर्किट होंगे। कुछ देर बाद वो सारे पैनल किसी काम के नहीं रहेंगे, आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए 16,000 का भी एक पैनल है तो 16 चौको 64,000 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा ये इसमें। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट लगाए हैं तो इसमें देखिए चारों के लिए 4 फ्यूज का इस्तेमाल किया है। 1 2 3 4 4 फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है, प्लस एक ये SPD का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो क्या होगा, एक एक करके सारे फ्यूज उड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो 64,000 रुपये का जो पैनल था, मान लीजिए मैंने 16,000 का ही बताया है, लेकिन पैनल 25,000 रुपये तक के आते हैं। मान लीजिए आपने 25,000 का एक पैनल लगाया है, इस डिवाइस में आपका वो 25 चौके 100 1,00,000 रुपये का पैनल बर्बाद हो जाएगा। कोई गारंटी वारंटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो एक एक करके सारे फ्यूज इसके उड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका पैनल सेफ रहेगा। प्लस ये SPD भी लगा हुआ है इसमें। अगर लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के समय जो हाई वोल्टेज आ जाता है तो उससे बचाने के लिए होता है। तो आपके डिवाइसेस को, पैनल्स को ये पूरी तरह सिक्योर कर देता है, जिसके कारण हम लोग इसको रेकमेंड करते हैं। लेकिन कॉस्ट कटिंग के कारण लोग इसको लगाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं देख के ही कि आपको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। कोई सिस्टम 1,00,000 रुपये और 1,10,000 रुपये का क्यों पड़ता है। सेम देखिए, ये 3 वाला है, इसमें 3 in 1 out है। इसमें देखिए 3 फ्यूज लगा हुआ है, ये 3 in होगा और 1 आउट होगा। ठीक है। ये इसी प्रकार आते हैं, जितना बड़ा आप सिस्टम लगाते हैं, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, ये सिस्टम लगता है। अब आपको पता चल गया होगा कि कॉस्ट कटिंग किसे कहते हैं। दूसरी कॉस्ट कटिंग क्या होती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे पैनल्स को माउंट किया है, इसको हम लोग, ये जो प्रॉपर माउंटिंग होनी चाहिए ये वो है। लेकिन कॉस्ट कटिंग के नाम पे लोग क्या करते हैं, आपका एंगल लगाते हैं। देखिए, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो माउंटिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। ये GI का है, पर्लिन, ये भी GI का है, ये भी आपका GI का है। नेक्स्ट साइड देखिए जॉइंट, यहाँ पर देखिए हमने आपस में दोनों को किया है थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए। बाकी यहाँ पर मिड क्लैम्प का भी इस्तेमाल हो सकता था। अगर आप इस प्रकार से लगाते हैं तो क्या होता है कि जब आपका आंधी आती है, तूफान आता है, तो बीच में ये जो क्लियरेंस गैप मिलता है तो एयर आसानी से निकल जाती है। आपका पैनल पे कम प्रेशर पड़ता है, वो उड़ता नहीं है। अगर आप पैनल्स को सटा के लगा देते हैं तो उसमें ये संभावना रहती है कि जब आंधी तूफान आएगा तो वो आपका उड़ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर का हुआ। कॉस्ट कटिंग की आपने देख ली कि ये अगर आप ये लगाते हैं, इसके जगह L का एंगल लगाते हैं तो क्या होगा,
दूसरा देखिए, ये हमारा लेग है। ये जो लेग है, अगर आप ये जो लेग है, ये देखते हैं हम लोग जो है ये सी चैनल का लगाते हैं, सी लिप चैनल। पहले तो ये सी है, उसके बाद ये लिप भी बनी हुई है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रेंथ होगा। इसकी जगह अगर आप एल वाला एंगल लगाएंगे तो कितनी मजबूती होगी और इसकी कितनी मजबूती होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। एल की मजबूती और सी की मजबूती, यही चीज़ है जो कॉस्ट कटिंग होती है। लोग कम कीमत में प्लांट को एक्सेप्ट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सी चैनल की जगह, सी लिप चैनल की जगह पर जो है आपका एंगल का इस्तेमाल करते हैं। DCDB, ACDB के जगह AGB की जगह इस प्रकार के कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद समझ गए होंगे कि आखिर कोई भी प्लांट, सेम प्लांट, 1 kb का प्लांट कोई 80,000 का और कोई 60,000 का, 70,000 का क्यों देता है, ये आप खुद समझ गए होंगे। देखिए इसमें भी, ये भी AGB है, 3 in 1 आउट है। इसमें भी देखिए MCB का प्रयोग किया गया है। अगर किसी भी तरह की शॉर्ट सर्किट कुछ होता है तो ये MCB ट्रिप हो जाएगी और आपके पैनल को बचा लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप कॉस्ट कटिंग करते हैं तो हो सकता है भविष्य में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं सबको यह सलाह दूंगा, चूँकि सोलर प्लांट आप 1-2 साल के लिए नहीं लगाते हैं, 25 साल 30 साल के लिए लगाते हैं, तो आप अच्छे से अच्छा सिस्टम लगाएं। 5-10 हज़ार रुपये के लिए, 15,000 रुपये के लिए बार्गेनिंग ना करें। अगर आपको चीज़ अच्छी मिलती है तो ही आप उसका 100% फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज़ एक छोटी सी कमी, कहीं एक चीज़ में कॉस्ट कटिंग आपके पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी, आप संपर्क करें स्मार्ट सोलर सॉल्यूशंस तारापुर। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बहुत ही रीजनेबल प्राइस में दिए जाते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।